नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मेरा नाम है सी आकाश कर्णम, सेवी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे बात करने वाला हूँ कि मैं डिफेंस सेक्टर पे इतना ज़्यादा फोकस क्यों कर रहा हूँ और मोर डिफेंस का जो ईटीएफ है वो कौन कौन से स्टॉक्स को होल्डिंग करके चलता है। उन कंपनीज को हम थोड़ा सा एनालाइज करके चलेंगे, उनको डिस्कशन करते हुए चलेंगे। ठीक है, बहुत ही डिटेल्ड में आराम से हम चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात यहाँ पे आप ये देखो, डिफेंस में अभी हमारा कितना बजट है। अराउंड अराउंड गवर्नमेंट 6.81 लाख करोड़ जो है फोकस कर रही है, स्पेंड कर रही है इंडिया डिफेंस बजट में इस फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखो, ये रफली आप देखोगे 8 से 9% बढ़ता है हर साल। यानी कि डिफेंस बजट 8 से 9% अगर हर साल बढ़ रहा है, तो यहाँ हमको एक चीज ये समझ आ रही है कि हम इन्फ्लेशन को तो बीट कर पा रहे हैं। यानी कि अगर कोई हम स्टॉक यहाँ पे ले रहे हैं तो वो इतना होगा, उनका जो बीट होगा, इन्फ्लेशन बीट होने की तरफ हम बढ़ सकते हैं। अभी ये सिर्फ और सिर्फ कितना है? ये सिर्फ और सिर्फ 1.9% है इंडिया की जीडीपी का। ओके, तो ये चीज हो गई। अब समझो आगे गवर्नमेंट कहाँ कहाँ फोकस कर रही है। मेड इन इंडिया वेपन्स पे बहुत ज्यादा फोकस करा जा रहा है। अभी हम बहुत वेपन्स को इंपोर्ट भी करते हैं, पर अब आप यहाँ देखोगे डीआरडीओ के साथ मिलके बहुत नई नई चीजों को इन्वेंट किया जा रहा है। काफी कंपनीज हैं जो डीआरडीओ के साथ मिलकर काम कर रही हैं। आगे मैं इस वीडियो में आपके साथ बात भी कर पाऊंगा। जैसे कि बीएल एक प्रोजेक्ट कुशा पे काम कर रही है, जिसके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं। अभी आगे और बात करेंगे। तो वहां पे इनको दिया जा रहा है। उसके बाद डीआरडीओ को जो पैसा है वो और ज्यादा दिया जा रहा है, जहां पे इस साल में 12% तक का इंक्रीज हुआ है। ओके, और चीजें समझो। इन मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। उनके आप देखोगे हर कुछ दिन में बड़े बड़े ऑर्डर्स यहाँ पे मिलते रहते हैं। आगे, अभी तक तो सिर्फ हमारा ये था कि हम इंपोर्ट ही करते थे, पर यहाँ पे अब डिफेंस को एक्सपोर्ट के लिए भी करा जा रहा है। यहाँ पे ये माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में 2-3 साल में हम 50,000 करोड़ तक के एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ओके, आगे इसमें दोस्तों एक आप चैलेंज कह सकते हो या कुछ भी कह सकते हो कि अभी जो है मेजर पार्ट जो होता है वो सैलरीज एंड पेंशन में जाता है। वो तो जरूरी है ही, आप सब लोगों को पता है। अब यहाँ पे थोड़ा चैलेंज ये है कि मेजर पार्ट यहाँ चला जाता है, पर अब उसको गवर्नमेंट को क्या है, डिफेंस बजट को यहाँ पे इंक्रीज करना पड़ेगा, जिससे हम मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा स्पेंड कर पाए। ओके, एक और बात अब यहाँ पे एक और निकल के आती है, क्योंकि इसमें आप ये चीज समझ के चलो कि हमें डिफेंस बजट बढ़ाना क्यों पड़ेगा आज के टाइम में। आपको ये चीज भी पता है, क्योंकि अभी आपने देखा दिल्ली बॉम्ब अटैक हुआ, पुलवामा अटैक हुआ। ये सब जब अटैक्स हो रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान का जब वॉर हो रहा है, तो गवर्नमेंट को ऑटोमेटिकली ही बजट बढ़ाना पड़ेगा। एंड लास्ट आप 6-7 महीनों में देखोगे बड़ी बड़ी कंपनी को बड़े बड़े ऑर्डर्स ऑलरेडी मिल रहे हैं। इसी वजह से हम डिफेंस सेक्टर पे फोकस कर रहे हैं। नाटो ने कहा कि आपको जो अपना प्लान है, आप 5% तक ऑफ जीडीपी ले जा सकते हो। अभी हमने देखा सिर्फ और सिर्फ 2% है पूरे जीडीपी का डिफेंस सेक्टर में, पर ये 5% तक भी जा सकता है। एंड ये मेजर जंप हमारा यहाँ पे निकल के आ रहा है। आगे ग्लोबल इंपैक्ट भी है, डिफेंस स्पेंडिंग हर जगह बढ़ रही है, पूरे वर्ल्ड में ही राइजिंग हो रही है। वेपन्स पे, एयरक्राफ्ट पे, टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा यहाँ पे इम्पैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो यही एक रीजन है। अब ये रीजन आपको समझ आ गया कि डिफेंस सेक्टर फोकस में क्यों रखना है। कुछ भी आ जाए, कुछ भी चीज आ जाए, कोई इम्पैक्ट यहाँ पे इस सेक्टर पे सबसे कम नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, आगे देखते हैं। अब मैं आपको जो बात कर रहा था मोर डिफेंस की होल्डिंग की, तो मोर डिफेंस की स्टॉक की होल्डिंग देखते हैं। ये मैंने आपके लिए ऑलरेडी निकाल रखी है कि मोर डिफेंस ईटीएफ जो है कौन कौन से स्टॉक होल्ड करता है एंड कितनी उसकी वेटेज है अभी स्टॉक्स में। ओके, पहले दो स्टॉक आप देखो। पहला स्टॉक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये दो मेरे भी फेवरेट स्टॉक हैं। आप किसी भी एनालिस्ट की बात सुनोगे, वो हर इन दो स्टॉक हर किसी के फेवरेट पाएंगे। हम रीजन के साथ यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी बात करके चलते हैं। इसमें आप देखोगे ऑलमोस्ट इन्होंने 40% तो इन्हीं दो स्टॉक्स में लगा रखा है। ओके, तो ये थोड़ा सा सेफ बेट भी हमारे साथ यहाँ पे निकल के आते हैं। रीजन समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं बीएल को। दोस्तों, बीएल सबसे बड़ी कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक एंड रडार्स बनाने की। आज के टाइम में ये दोनों चीजें ही चाहिए। तो रडार्स के काम पे अगर हम बात करते हैं, तो आपने जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ होगा, जब S-400 का नाम जरूर सुना होगा, जिसने सबसे ज्यादा यूज किया था, कि जो रडार्स ही यहाँ पे बनाता है। तो ये S-400 जैसा ही एक कंपटीशन है, प्रोजेक्ट कुशा पे ये कंपनी काम कर रही है, जो 2027-28 में यहाँ पे लॉन्च कर सकती है। तो ये S-400 जो अभी हमें रशिया से लेने पड़ रहे हैं, उसको फिर हम यहीं पे अपने इंडिया में बना पाएंगे, जो कि बीएल बनाएगी। बाकी बीएल आप देखोगे, इसको हर थोड़े दिन में करीब 700 करोड़ का, 800 करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए ऑर्डर मिलते रहते हैं। ठीक है, आपको मैं यहाँ पे अगर व्हाट वी डू में करके दिखाता भी हूँ, तो डिफेंस में, खाली डिफेंस डिफेंस में ही आप देख पाओगे कि एक कंपनी काफी चीजों में यहाँ पे काम कर रही है।
यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं जैसे वेपन सिस्टम्स को ही अगर आप देखोगे, आप थोड़ा-सा चीज़ों को एनालाइज़ करके चलोगे तो आपको चीज़ें समझ आनी स्टार्ट होंगी। यहाँ पे आप देखो ये क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल वगैरह में भी कंपनी काम करती है। तो जो-जो जैसे-जैसे बड़ी कंपनी है, जैसे आपने मैज़डॉक देखा होगा, मैज़डॉक काम करती है शिप एरिया में। तो शिप एरिया में जिन-जिन प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, उनको जो ऑर्डर देना पड़ेगा, जो चीज़ें लेनी पड़ेंगी वो बीईएल से ही यहाँ पे लेनी पड़ती हैं। ठीक है ना? तो ये चीज़ें होती हैं जो कि हमें दिखाती हैं कि कंपनी में ग्रोथ आ रही है। ओके, सेकंड स्टॉक कौन सा है? सेकंड स्टॉक है दोस्तों मेरा एचएएल का, जो कि एयरक्राफ्ट बनाने में, रिपेयर एंड मेंटेनेंस दोनों में काम करता है। चलो, एचएएल एक जाइंट कंपनी है, तो कभी भी आप इनमें शॉर्ट टर्म के लिए 2 महीने 3 महीने के लिए चीज़ों को सोच के मत चलो। एक लॉन्ग टर्म विज़न यहाँ पे लेके चलो अपना 4 साल 5 साल तक का। लॉन्ग टर्म विज़न मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ? एचएएल की मैंने बात आपसे करी थी कि इनको सबसे ज़्यादा दिक्कत सप्लाई की आती थी इंजन की, जो कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में इश्यू आ रहा था इंजन का। अब वो चीज़ें थोड़ी-थोड़ी इंजन की सॉल्व होनी स्टार्ट हो गई हैं, तो यहाँ पे अब आपको जो इनकी ऑर्डर बुक है वो जल्दी सेल्स में कन्वर्ट होती दिखाई देगी। एंड जो-जो चीज़ें फिर सेल्स में कन्वर्ट होंगी वो प्रॉफिट में भी आपको दिखने लग जाएँगी। ठीक है? इसी वजह से मोर डिफेंस हमारा यहाँ पे फेवरेट निकल के आ रहा है। आगे बात करते हैं। थर्ड स्टॉक है दोस्तों भारत फोर्ज का। अब भारत फोर्ज आप देखोगे अभी आज के टाइम पे एक प्रॉपर डिफेंस कंपनी नहीं है, पर इस कंपनी ने डिफेंस में एंटर कर लिया है। इन्होंने अपना एसोसिएशन भी करी थी, एक एमओयू भी साइन करा था कंपनी बीएमएल के साथ। बीएमएल कंपनी काम जो करती है वो अभी मैं आगे आपको दिखाता हूँ। पर अभी हम बात करते हैं भारत फोर्ज की। भारत फोर्ज आप यहाँ पे देखोगे, भारत फोर्ज सबसे पहले दोस्तों एक कल्याणी ग्रुप कंपनी है, कल्याणी ग्रुप की कंपनी है। बहुत बड़ा ये ग्रुप है, हर चीज़ में कल्याणी ग्रुप आपको काम करता हुआ दिखेगा। अगर आप बात करते हो तो अभी इनका डिफेंस से अराउंड अराउंड सिर्फ और सिर्फ 15% रेवेन्यू आ रहा है। पर ये कंपनी यहाँ पे डिफेंस में बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है, एंटर कर चुकी है और इतना बड़ा ग्रुप है, बहुत अच्छी मैनेजमेंट भी है। तो मेरा मानना ये है कि ये भी यहाँ पे ग्रोथ को ज़रूर पकड़ेंगे। आगे देखते हैं, हम ऐसे बड़े-बड़े स्टॉक्स में ही देख रहे हैं जिसमें इनकी होल्डिंग ज़्यादा है। सोलर इंडस्ट्री, सोलर इंडस्ट्री में भी ये 11.61% होल्डिंग करते हैं, अराउंड अराउंड 12% ही। तो सोलर इंडस्ट्री दोस्तों कंपनी बनाती है एक्सप्लोजिव, जो कि डिफेंस में भी काम आते हैं, बाकी माइनिंग में जहाँ भी एक्सप्लोजिव्स के यूज होते हैं वहाँ पे सोलर इंडस्ट्री यूज होती है। तो ये कंपनी भी डिफेंस में भी है, एंड उसके साथ जब यहाँ पे कोल माइनिंग हो रही है, कोई माइनिंग होनी होती है, वहाँ पे ये अपना एक्सप्लोजिव प्रोवाइड करते हैं। आगे दोस्तों, इसके बाद देखो दोस्तों, डिफेंस जो भी है 3 चीज़ों पे काम करता है, जल, थल और वायु। ठीक है? हमने थल जहाँ पे इसके वायु वाले स्टॉक देख लिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक। अब ये दोनों कंपनी हैं जो कि डिफेंस के लिए शिप बनाती है। आपने विक्रांत का नाम ज़रूर सुना होगा, बहुत ही बड़ा जो शिप है, तो वो यहाँ पे शायद कोचिन शिपयार्ड वहाँ पे बना के हुए चलती है। तो मैज़डॉक और कोचिन शिपयार्ड जो है ये हमारे जल में यूज़ होते हैं। दोनों ही कंपनी शिप्स पे यहाँ पे काम करती है। मैज़डॉक को अगर मैं आपके साथ दिखा के चलता हूँ, ये देखो, ये है मैज़डॉक की वेबसाइट, जहाँ पे आप देखोगे बड़े-बड़े शिप्स में कंपनी यहाँ पे काम करती है। इनका भी अगर आप देखोगे, एक ये मैज़डॉक था, आप बोल सकते हो एक ऑलरेडी जो स्टॉक है मल्टी बैगर भी है, उसकी भी रिसर्च आप एक बारी थोड़ी ज़रूर करना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है? आगे मैं आपको 2-3 स्टॉक के और डिस्कशन करते हुए चल लेता हूँ। इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे बीडीएल। दोस्तों बीडीएल कंपनी जो है वो बनाती है मिसाइल्स। एक बारी देखते हुए चल लेते हैं। चलो, देखो ये है बीडीएल कंपनी दोस्तों, ये कंपनी बनाती है मिसाइल। और इसका जब पुलवामा अटैक के बाद जो हुआ था, उसमें यहाँ पे आप देखोगे सबसे ज़्यादा बीडीएल का शेयर ही भागा था, क्योंकि सबसे ज़्यादा मिसाइल्स का ही यूज़ हुआ था, एंड उसके बाद यहाँ पे चीज़ें बढ़ती हुई दिखी थी। ऑल्सो इसको अभी कुछ दिन पहले भी एक ऑर्डर मिला है, एंड इसके लास्ट जो क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं वो भी बहुत अच्छे आए हैं। आगे देखते हैं, आगे स्टॉक्स पे कौन सी होल्डिंग है? बीईएमएल की। अब जैसे हमने बात कर लिया, हमारा जल और वायु तो हो चुका है। यहाँ पे एक बीईएमएल एक कंपनी है जो कि हमारी काम करती है, ये देखो, ये बीईएमएल कंपनी है, ये डिफेंस में यहाँ पे काम करती है, ट्रक्स में कंपनीज को ये प्रोवाइड यहाँ पे करती हुई चलती है। तो अब यहाँ पे अगर हम मोर डिफेंस की बात करते हैं तो इन पे सारे स्टॉक अच्छे हैं, काफ़ी स्टॉक्स हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो मुझे अभी यहाँ पे कमी लगती है, वो कमी ये लगती है कि इन्होंने अभी जो ड्रोन्स बनाने वाली कंपनी है उनमें बहुत कम इन्वेस्ट कर रखा है। पर अभी जो अटैक्स होते हैं वो हमने ये देखा कि ड्रोन्स का भी बहुत ज़्यादा यूज़ होना स्टार्ट हो गया है। तो जैसे कि अगर आप इन कंपनीज को देखोगे, यहाँ पे आपको ज़ेंटैक हो गई, पारस डिफेंस सबसे बड़ी ड्रोन की कंपनी है। इनमें इनका अभी सिर्फ और सिर्फ 2-3-4% का इन्वेस्टमेंट है। तो ये एक मुझे थोड़ी सी कमी लगती है मोर डिफेंस में, बस कि इनको थोड़ा सा ड्रोन्स में, अपनी जो ड्रोन्स बनाने वाली टेक्नोलॉजी वाली इस कंपनी है, उसमें अपना थोड़ा सा अमाउंट बढ़ाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये था मोर डिफेंस के बारे में पूरा कुछ। और
डिफेंस के बारे में सब कुछ कि मुझे वो क्यों अच्छा लगता है। ओके, तो ये थी पूरी नॉलेज, आई होप आपको पसंद आई होगी। ये वीडियोस मैं आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंटली बना रहा हूँ कि जिससे आपकी नॉलेज बढ़े स्टॉक्स के बारे में। ऐसा ना हो कि आप कभी भी कुछ भी बाइंग सेल कर रहे हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में हमेशा की तरह लिखना कि हम सब मिलकर सीखेंगे, मिलकर कमाएंगे।